अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्शन या डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। ये आज का हमारा टॉपिक है तो इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म के ज़रिए किया जाने वाला डिस्पर्शन वाला प्रोसेस, उसको हम डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म या डिस्पर्शन बाई प्रिज्म कहते हैं। ओके, तो डिस्पर्शन का मतलब होता है कि एक लाइट का आगे कई हिस्सों में बट जाना, एक लाइट का आगे कई हिस्सों में तकसीम हो जाना, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। यानी कि इट्स कंटिन्यूस, इट्स कंपोनेंट्स, जब लाइट अपने ही कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि तकसीम हो जाती है, तो सेपरेट हो जाती है एक लाइट अपने ही कंटेंट्स में सेपरेट हो जाती है, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। ओके, आप इधर डिफरेंस याद रखिएगा कि डिस्पर्शन और डिफ्रैक्शन क्या फ़र्क है। ओके हो गया। तो ये डायग्राम है, ये भी डिस्पर्शन की प्रिज्म की डायग्राम है और ये भी प्रिज्म की डायग्राम है। ये डायग्राम बनाने का मतलब क्या है कि प्रिज्म मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। ओके, तो हाँ, आज हम इस शक्ल के ज़रिए, इस जो प्रिज्म की जो प्रिज्म इस शेप का है, इसके ज़रिए हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे कि जो हम इसके ज़रिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके हमें एक छोटी सी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन है क्या। तो डेफिनेशन की आप इस तरह लिख सकते हैं, द फेनोमिना ऑफ सेपरेटिंग ऑफ वाइट, ये ध्यान से लफ्ज़ है वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। ओके हो गया। व्हेन इट passes थ्रू अ प्रिज्म, ये इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। ओके, कि जब एक वाइट लाइट अपने ही अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, कब? जब इट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब ये प्रिज्म में से गुजरती है, यानी जब एक लाइट इस प्रिज्म में से गुजरती है तो अपने ही कंपोनेंट्स में, अपने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और जो इंसिडेंट लाइट होगी, जो हम लाइट भेजेंगे, वो क्या होगी? वाइट लाइट होगी। वाइट जो हमारे पास ये लाइट है, ये लाइट हमारे पास होगी, वाइट लाइट होगी। ओके, वाइट लाइट की खूसियत ये है कि ये जो इसे में ना काफ़ी कलर्स होते हैं। ओके, अच्छा, ये हमने इधर से इस ऐसे जो है ना इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट करवाई इस प्रिज्म पर। ओके, और इस प्रिज्म का जो एंगल है 90 का, वो इस तरह का है, ऐसी है। जब ये लाइट इस 90 के एंगल से टकराएगी, इधर प्रिज्म के इस पार्ट से टकराएगी, तो ये बजाय बिल्कुल सीधा जाने के बजाय थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। और बेंड होकर जो होगी ना, ये यही लाइट, ये इस तरह लाइट की एक रे जो होगी वो इस तरह बेंट हो जाएगी। अब ये बेंट क्यों हुई है? आपके लोगों के जहन में सवाल आ जाए। बेंट इसलिए हुई है कि हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से कन्वर्ट होती है, जाती है किस में? डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम, रेयर मीन जिसमें डेंसिटी बहुत कम हो, डेंसर मीन जिसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जिसमें लाइट को पास कराना मुश्किल हो जाता है, और रेयर में इजीली जो लाइट है वो ट्रैवल कर सकती है। तो जब रेयर से कोई लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंट हो जाती है। तो इसी सेम प्रोसेस इधर ही हुआ है कि लाइट बजाय जाना तो ऐसे कि सीधा जाए, लेकिन ये लाइट बेंट हो जाएगी, ये लाइट बेंट हो जाएगी। अब ये लाइट किन एंगल्स पर बेंड होगी, ये डिपेंड करेगा आने वाली लाइट पर।
चूँकि हमने जो लाइट ली हुई है, अगर इधर हम वाइट लाइट की बजाय कोई और लाइट लेते, ऑर्डिनरी लाइट लेते, तो वो लाइट इस इधर बेंट होकर ये ऐसे आ जानी थी, ठीक हो गया। लेकिन चूँकि हमारे पास ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट इस इधर जाएगी, इधर डेंसर मीडियम में जाने से बेंट हो जाएगी। तो ये जो एक मैंने ये बनाई हुई है, ये एक रे है, किसकी? वाइट लाइट की। ये वाइट लाइट की एक रे है, यानी कि अगर ये देखें, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, तो जब ये लाइट इस ऐसे जाएगी, इंसिडेंट लाइट, और इसका ये नॉर्मल है प्रिज्म का, तो ये इस तरह बेंट हो जाएगी। अब जो ये बेंट हुई है, ये डिफरेंट एंगल पर हुई है। लाइट एक ही है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइट जो हमारे पास है वो एक है, लेकिन लाइट अपने ही कंपोनेंट्स में, ये डेफिनेशन देखें किधर गई है, ये देखें कि इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स के अपने ही कलर्स में तब्दील कन्वर्ट हो जाती है लाइट। कौन सी? वाइट लाइट। तो ये डिफरेंट एंगल जो होगा ना, इधर हमारे पास डिफरेंट एंगल बनेगा इसके साथ। तो अब हम इस पर आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसको देखते हैं। दो बातें होंगी, तीन चार होगी। एक इसकी डायग्राम मुख्तलिफ है, सेकंड इसकी मैंने ये डेफिनेशन बताई आप लोगों को, थर्ड ये रेयर से डेंसर मीडियम में क्यों यहाँ के बेंट होती है, और चौथी बात ये बताई कि डिफरेंट एंगल्स पर एक ही लाइट अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब यहाँ आप एक और नोट कीजिएगा बात, वो ये कि जब ये लाइट इधर से बेंड होकर इधर हमें सात सात डिफरेंट रेज नज़र आती हैं, हमें सात, सिर्फ 7, जो मेरे पास 7 रेज नज़र आती हैं। जबकि वाइट लाइट जो होती है, ये इधर से बहुत ज़्यादा एंगल से बहुत ज़्यादा रेज में कन्वर्ट होती है, लेकिन हम आम आंख से सिर्फ 7 रेज को ही देख सकते हैं। इसलिए उन 7 रेज को हम डोमिनेंट रेज भी कहते हैं। डोमिनेंट, क्योंकि ये डोमिनेंट, ये हमें आम आंख से नज़र आ जाती हैं रेज, इसलिए हम कहते हैं कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। या इसको हम डोमिनेंट रेज की बजाय इसको हम प्राइमरी रेज भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, और जो ये 7 रेज हमें आम आंख से नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके हो गया, तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अब हम आगे मज़ीद देखते हैं कि वायलेट लाइट और रेड लाइट। अब इधर अच्छा जी, ये नॉर्मल हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट है, तो ये मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज नहीं बल्कि होता ही ऐसा ही है कि जो सबसे नीचे वाली रे होती है वाइट लाइट की, ये इंसिडेंट है, ये मेरे पास वाइट लाइट है। जो हमारे पास वाइट लाइट की जो सबसे नीचे वाली होती है, उसको हम डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास जो है वायलेट लाइट है। और जब ऊपर सबसे ऊपर वाली होती है वो होती है रेड लाइट, रेड रे। ओके, अब इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं हम इस तरह, जिस तरह मशहूर है, VIB, वेब, GYOR, वेब ग्योर, या वेब जोर, जो भी अपनी आसान के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी कि सबसे नीचे जो रे होगी वो होगी वायलेट। ओके, इससे ऊपर वाली होगी ये, और इससे ऊपर वाली ब्लू, फिर ऊपर वाली जो होगी ग्रीन होगी, फिर इससे ऊपर वाली येलो होगी, फिर उससे ऊपर वाली ऑरेंज होगी, और फिर उससे ऊपर वाली रेड होगी। अब ये जहाँ भी हम आप ये प्रोसेस करते हैं, हमें उधर ऐसा ऐसा ही नज़र आएगा। ऐसा हमें नज़र क्यों आता है? अब इस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है आमतौर पर। एक तो होती है कि वेवलेंथ, और सेकंड बात है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का। ओके, तो जो मेन वजह बनती है वो होती है वेवलेंथ।
अब हम देखते हैं कि जो एक ही लाइट है और वो वाइट लाइट सबसे ज़्यादा बेंट हुई है, जबकि रेड लाइट वो सबसे कम बेंट हुई है। ओके। और हम ये भी जानते हैं कि रेड रे की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। किसकी निस्बत? वायलेट लाइट की निस्बत ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज रेड लाइट की निस्बत। ओके। अब हम एक रिलेशन देखते हैं, उस रिलेशन के ज़रिए हम देखेंगे कि ये ऐसा प्रोसीजर क्यों होता है। हमारे पास एक जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास कुछ इस तरह होती है। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसके कहाँ से आती है? ये इक्वेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। और ये भी लाइट का होता है। ये रिफ्रैक्टिव प्रोसेस ऑफ लाइट को वहाँ से हमने ये फार्मूला लिया हुआ है। और इस फार्मूले से हम क्या देखते हैं कि हम इस फार्मूले को इस ऐसे भी लिख सकते हैं। सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो इसलिए एन इज इक्वल टू 1/v लिख लिया। और हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है हमारे पास लैम्बडा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/लैम्बडा। ओके। अब ये हमें क्या शो कर रहा है? एन हमारे पास क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके। और हमारे पास v क्या होता है? स्पीड होता है। और ये क्या लैम्बडा क्या होता है हमारे पास? ये वेवलेंथ होती है। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये चलिए इसको रहने दें कि यानी कि जिस लाइट की जो वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना कम होगा। अगर इसकी वेवलेंथ कम है किसी लाइट की तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब इनके फार्मूले को आप अच्छा, ये फार्मूला हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, इधर से हमने सी कॉमन यानी कि निकाल दिया, यानी कि एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें सेम नज़र आ रहा है, तो इसलिए इधर बच गया वन और वी बच गया। अब हम जानते हैं कि वी इज इक्वल टू लैम्डा होता है। ये कहाँ से आया? ये भी पता होना चाहिए। ओके। तो ये हमने ये निकाला है, जिस तरह हम जानते हैं कि इक्वेशन होती है वी इज इक्वल टू लैम्डा वी नॉट। ये हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम होती है, इसलिए इधर इसको हम डिसअपियर कर देते हैं और हमारे पास ये बच जाता है। इधर से हमने ये फार्मूला निकाला है। अब इधर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको क्यों हम डिसअपियर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सोर्स है, जिस सोर्स से हम इंसिडेंट लाइट फॉल करवा रहे हैं इस प्रिज्म पर, वो एक ही है। अगर इधर दो सोर्सेज होते तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी थी, इसलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए इधर हमने फ्रीक्वेंसी को डिसअपियर कर दिया और वी इस तरह इक्वल टू हमारे पास हो गया लैम्बडा आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं वी इक्वल टू लैम्बडा है। इसी तरह हमने वी की जगह लैम्बडा लिख किया। अब ये इक्वेशन हमें बताएगी कि जिस लाइट की, जिस रे की वेवलेंथ ज़्यादा, उसका जो बेंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा। अब जिस तरह मैंने इधर बताया बताया कि जो रेड लाइट है, सुर्ख लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत किसकी निस्बत? ग्रीन की निस्बत, येलो लाइट की निस्बत, ऑरेंज लाइट की निस्बत, ब्लू लाइट की निस्बत। ओके। तो अब चूंकि रेड लाइट का जो वो है वेवलेंथ वो ज़्यादा, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, बल्कि हो गया है, वेवलेंथ ज़्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वहाँ जो बेंडिंग होगी वो भी कम होगी। यानी कि ये देखिए इधर कि जब हमने लाइट इधर से तो रेड लाइट की जो हमारे पास रेड रे की जो हमारे पास वेवलेंथ वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये यहाँ से बहुत कम ही जो होगा ना बैंड होगा। जबकि इसके उल्ट, इसके अपोजिट जो हमारे पास वायलेट लाइट होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत मिनिमम होती है। इसकी वेवलेंथ बहुत मिनिमम, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा बैंड हुई है ये वाली। ओके। तो ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा। अब ये मैंने ना कुछ आर्बिट्रेरीज बनाई है, ये डायग्राम आप खुद से नए सिरे से बना सकते हैं। ओके।
यानी कि जो एक्चुअली हमारे पास होती है ना वो प्रोसीजर, ये तो मैंने जो ये है ना ये ऊपर से बनाई, एक्चुअली हमारे पास इधर से बेंड होती हैं। मुख्तलिफ डायग्राम्स होती हैं, आप जो भी बनाएं तो काम चल सकता है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा जो मैंने ये लिखा है ना VIBGYOR, आप इसको याद रखिएगा। तो इससे आपको जो तरतीब है वो पता लग जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट हम ले रहे हैं, यानी कि वाइट लाइट ले रहे हैं, इसकी एग्जांपल क्या है कि वाइट लाइट हम कैसे किससे लेते हैं। तो इसकी यहाँ बात एग्जाम्पल में है कि हम अगर प्रिज्म को सन लाइट की रोशनी, यानी कि सूरज की रोशनी में रख देंगे प्रिज्म को, तो हमारे पास ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा, इस तरह होगा।